गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज का मार्केट का सबसे हॉट डिस्कशन है। जो सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो काफ़ी मैसेजेस आए मेरे पास दिन के दौरान मार्केट आवर के टाइम। वैसे मेरी बाइंग या सेलिंग की कोई सजेशन नहीं रहेगी, लेकिन लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा रिलायंस में कि रिलायंस का सपोर्ट कहाँ पे है और अब रेजिस्टेंस, रिलायंस का रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा। निफ्टी रिलायंस के कारण आज दबाव में था। आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि निफ्टी का 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है पूरी चार्ट में, जो मैंने देखा वो आपको बताऊंगा। फिर निफ्टी के शॉर्ट टर्म्स लेवल्स मैं आपको दूंगा। बैंक निफ्टी में एक धमाकेदार मूव आया आज। बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर गया आज, और आपको बोलूँ तो बैंक निफ्टी ने ही आज निफ्टी को संभाला, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% मतलब 1000 पॉइंट 4% बैंक निफ्टी बढ़ा। और आज की जो क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की वो 24,892 के आसपास हुई, मतलब 24,900 ही मान के चलो, 24,900 का लेवल मान के चलो बैंक निफ्टी का आज जहाँ क्लोजिंग हुई। और निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई वो 11,669 पे हुई, 11,669। तो जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगा। रिलायंस के स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे और एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस अपने फाइंड करेंगे कि निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले आ जाते हैं रिलायंस के ऊपर। तो आज सब आपको पता होगा कि आज रिलायंस का स्टॉक, आप जैसा कि देख सकते हो कि आज जो रिलायंस का स्टॉक है वो ऑलमोस्ट, जो रिलायंस की स्टॉक की क्लोजिंग आई है वो आई है 1877। और आप देखो कल जो क्लोजिंग, मतलब आज जो रिलायंस था वो 8.62% डाउन था। 8.62% मतलब 8.5% से ज़्यादा बड़ा फॉल। आप फॉल कहाँ देख सकते हो, आप यहाँ देखो, ये परसेंटेज चेंज है, यहाँ आपको फॉल दिखेगा। तो आप, मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ आज वाले कैंडल पे, आज वाले कैंडल पे देखो आप 8.62% का फॉल आया। तो अब रिलायंस में क्या होगा, अब रिलायंस में आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इतने बड़े फॉल के बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा, देखो आप देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये सपोर्ट जो ले रहा था ना, तो टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स में अपने क्या बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर स्टॉक या इंडेक्स ब्रेक कर देता है, अगर नीचे आता है, वापस ऊपर जाते समय उसको वहीं पे एक हर्डल फेस करना पड़ता है। तो वो हर्डल अब कहाँ पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके नीचे रिलायंस आ नहीं रहा था, और जैसे देखो नीचे आया, कितना नीचे गया, तो वो है लेवल रिलायंस का 2050 के आसपास है, 2040। रिलायंस इंडस्ट्रीज रेजिस्टेंस नाउ एट द रेट 2045 से 2055 का रेंज, ये रिलायंस के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो देखो मैं सपोर्ट आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया था, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा, आपको भी अच्छे से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे नीचे आते समय सपोर्ट लिया था, और ये यहाँ पे 3-4 बार सपोर्ट लिया है मैंने। देखो ग्रीन एरो, बड़ा ग्रीन एरो, यहाँ 2 छोटे ग्रीन एरो आपको बता दिए। तो ये जोन कौन सा है वो देख लेते हैं अपने। ये जोन निकल के आ रहा है 1780 से 1690। तो सपोर्ट एट द रेट 1619 से 1780 जोन, इस जोन में है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। मेरी बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में फंसे हुए हैं। तो जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 1700 से लेकर 1780 का जो जोन है वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। वहाँ तक अगर नीचे गिरे तो 1700 के आसपास गिरे, 1700 से 1780 के आसपास आए तो वहाँ एक बाइंग हो सकती है। मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ एक बाइंग आ सकती है, थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है। लेकिन ऊपर जाते समय अब क्या रेजिस्टेंस रहेगा बड़ा, अब जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, आप देखो अब जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2045 से 2055। वो क्यों मैंने आपको समझा दिया, फिर मैं समझा देता हूँ एक बार। आप देखो यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट ले रहा था। अब यही लाइन जो है, यही लाइन आप देखो कौन सी लाइन है, ये लाइन देखो, ये लाइन है 2048, मतलब 2045, 2045 से 2055 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। अब अपने आ जाते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो आप निफ्टी में ध्यान से देखो,
आप charting.com जब ओपन करोगे ना तो यहाँ 9 मंथ्स का चार्ट खोलना, रेंज में डेली रखना, चार्ट अपडेट कर देना। मूविंग एवरेजेस में आपको 50 डेज का 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लेना है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको समझाता हूँ, एक एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ ये लाइन जो है ना, ये लाइन मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन है आपकी, ये लाइन है आपकी 50 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन। अब यहाँ आप देखो, यहाँ से मार्केट कभी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसने एक बार यहाँ टच किया, फिर एक बार यहाँ टच किया, ये एक बार ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गया, ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद कितना ऊपर गया। अब इसी मूविंग एवरेज को ये रिटेस्ट करने हैं। ये कौन सा है? 50 डेज का मूविंग एवरेज। मतलब आप देखो लास्ट, मैं बात करूं अगर आपको डेट वाइज बताऊं ना, अगर मैं आपको डेट वाइज बताऊं तो यहाँ आप डेट देखो, यहाँ पे आपको डेट दिखेगा, यहाँ आपको डेट दिखेगा। तो आप देखो निफ्टी ने 26 मई 26 मई के बाद आज तक कभी 50 डेज का मूविंग एवरेज सिर्फ एक ही बार ब्रेक किया है, ब्रेक किया और 5-6 दिन में वापस ऊपर चला गया। तो अब 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो बहुत मायने रखता है निफ्टी के लिए। वो मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है? वो मूविंग एवरेज आ रहा है 11,555। तो आप देखो ऑन क्लोजिंग बेसिस, मीडियम टर्म सपोर्ट, ऑन क्लोजिंग बेसिस मीडियम टर्म सपोर्ट एट द रेट 11,540 से 11,550 जोन, ये ऑन क्लोजिंग बेसिस मीडियम टर्म सपोर्ट। इफ क्लोजेस बिलो दिस लेवल्स फॉर 2 consecutive days then we may see lower levels। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी 11,540 से लेकर 11,550 एक सपोर्ट है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 2 दिन लगातार अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये क्लोज हुआ था 2 दिन लगातार, तो फिर देखो कितना नीचे आ गया था, फिर वहां से ऊपर चला गया था, लेकिन एक बार का तो नीचे आया था ना ये लेवल ब्रिज करने के बाद। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर 11,540 से 11,550 का सपोर्ट लेवल ब्रीच हो गया तो फिर निफ्टी एक बार नीचे आने की संभावना है। वहां से आपको 11,400 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी की शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में निफ्टी में अपने को क्या करना है, यहाँ देखो बहुत ही सिंपल है। ये आपका सपोर्ट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और रेजिस्टेंस आपका, अब जो रेजिस्टेंस है नियर टर्म रेजिस्टेंस, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आपका ये वाला लेवल रहेगा। ये आपका रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा आपका 11,830 के आसपास। नियर टर्म रेजिस्टेंस एट द रेट 11,820 से 11,840, 11,840 एंड नियर टर्म सपोर्ट एट द रेट, नियर टर्म सपोर्ट कहाँ पे है? नियर टर्म सपोर्ट रहेगा आपका 11,585, 11,580 से 11,585 लेवल्स। ऑल आर ऑन क्लोजिंग। देखिए यूएस का इलेक्शन है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, तो उस हिसाब से आपको क्लोजिंग लेवल पे फोकस करना है। दिन के दौरान आपको कोई भी लो या हाई दिख सकता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्विंग बहुत बड़ा आएगा यूएस इलेक्शन के चक्कर में, और यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के कारण आप बड़ा बड़ा स्विंग देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इसलिए बिना स्टॉप लॉस आप काम मत करना। और मैं तो बोलता हूँ कि जब कोई इवेंट रहता है तो ध्यान रखिए थोड़ा, अगर आपको ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है तो अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको बताया निफ्टी का मीडियम टर्म सपोर्ट 11,540 से 11,540 से 11,550। अगर 2 क्लोज इसके नीचे आया तो थोड़ा 11,400 का लेवल भी देख सकते हैं। नियर टर्म रेजिस्टेंस कौन सा है? 11,820 से 11,840 नियर टर्म सपोर्ट है, सॉरी ये नियर टर्म रेजिस्टेंस है, मैंने गलत लिख दिया।
नियर टर्म सपोर्ट, ठीक ही लिखा था, सॉरी। नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा आपका 11,820 से 11,840 का लेवल, और नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 11,580 से 11,585 का लेवल्स। ये सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे। अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखो आप, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो, इसने ये एक लो को टच किया, एक ये लो को टच किया, एक ये लो को टच किया, एक ये लो को टच किया, यहाँ इसने ब्रिज किया, ब्रिज करके वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, और फिर वापस यहाँ एक लो को टच किया। तो अब जो नियर टर्म, ये देखो ये लो है ना, ये लो, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट कौन सा है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 23,500। तो नियर टर्म सपोर्ट एज पर ट्रेंड लाइन एट द रेट 23,400 से 23,500 का लेवल। और ये लेवल अगर क्रॉस हो गया ना, पुराना वाला हाई, मतलब 25,250 से 300, तो आपको अगला लेवल 25,800 दिख सकता है। क्योंकि देखो ये पर्पल लाइन से मैंने बताया, ये गैप भी है, एक गैप क्रिएट हुआ है। तो आफ्टर क्रॉसिंग एंड sustaining above 25,300, we may see 25,800 लेवल्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बारे में। ये यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये देखो एक पैरेलल चैनल में चल रहा है, यहाँ पे ये हाई है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई के आगे निकला लेकिन फिर नहीं, और अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी 25,900 के, 25,800 से 25,900 के आसपास। तो और जो सपोर्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया, एज पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो आ रहा है एक्सक्यूज मी, सपोर्ट जो आ रहा है 23,500 आ रहा है, 23,500 से 23,400। तो आप सारे लेवल सेव कर लो एक बार। निफ्टी में ये लेवल आप सेव कर लो। ऑन क्लोजिंग बेसिस मीडियम टर्म सपोर्ट 11,540 से 11,550, फिर नियर टर्म रेजिस्टेंस निफ्टी का 11,820 से 11,840, और नियर टर्म सपोर्ट 11,580 से 11,585। बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो नियर टर्म सपोर्ट है एज पर ट्रेंड लाइन 23,400 से लेकर 23,500। आफ्टर क्रॉसिंग एंड सस्टेनिंग वी में सी 25,300, 25,300 के ऊपर टिक गया तो अपने 25,800 का लेवल भी देख सकते हैं। सपोर्ट बता दिया मैंने आपको। और रिलायंस का आपने लेवल सेव कर लिया होगा। नियर टर्म रेजिस्टेंस है 2045 से 2055 अब, और सपोर्ट रहेगा 1690 से 1780। इस जोन में बाइंग भी ऑकर हो सकती है ऐसा लग रहा है। अब अपने चलते निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखो, आज अपनी क्लोजिंग हुई है 11,670, 5 नवंबर वीकली एक्सपायरी है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,700, 11,800 और 11,900 पे देखो। तो आप देखो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ नहीं है कॉल साइड में, 84,000 कॉन्ट्रैक्ट, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 की कॉल में है। लेकिन आप देखो सबसे जो मेन है हर्डल, वो 11,800 एक बार हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 11,800 का लेवल अगर क्रॉस हो गया एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस वॉल्यूम के साथ, तो 11,900 का लेवल देख सकते हैं। और अगर अपने बात करें जहाँ सपोर्ट की, तो सबसे बड़ा सपोर्ट खड़ा है 11,600 और 11,500। आप देखो 11,500 सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है 3,86,500 कॉन्ट्रैक्ट का, और टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और वहीं अगर बात करो 11,600 की कॉन्ट्रैक्ट की, वहाँ 13 लाख शेयरों का आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो नियर टर्म सपोर्ट 11,600 है और 11,500 है। नियर टर्म रेजिस्टेंस 11,800 है और 11,900 है। वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, जो भी मैंने डिस्कशन किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस किया। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आशा करता हूँ आपका कल का दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।